ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है जो चुनाव है, और इसमें सबको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है आप जो वोट की जो ताकत है वो आपकी सरकार बनाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि वोट उसको दो जिसने काम आपके लिए करा है, जो ईमानदार है, निष्ठावान है और जिसको आप लोगों ने परख रखा है। इलेक्शन के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो तरह तरह के वायदे ज़रूर करते हैं, लेकिन उन पे खरा उतर ही नहीं कभी सकते। और साथ ही साथ मैं तो एक बात और कहूँगी कि आज जो है लोगों को, हरियाणा के लोगों को फैसला करना होगा कि एक तरफ ऐसी सरकार है भाजपा की जिसने किसानों के लिए एक ऐतिहासिक काम करे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ावा दिया है, नौजवानों को बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी दी है, व्यापारी भाइयों को जो है आगे बढ़ने का एक मौका दिया है और देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जो झूठ बोलने में माहिर हैं, जो लारे लप्पे केवल देते हैं, और साथ ही साथ जो है जिन्होंने अपनी ही पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करके रखा हुआ है, और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ साथ केवल और केवल अपने लोभ और लालच के लिए वो इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं। तो नेशनल पार्टी का नाम ज़रूर लिया जाता है, लेकिन अब नेशनल पार्टी हरियाणा के अंदर तो रही नहीं, उनके अलावा जो है। तो भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जिसने हमेशा से जनहित को साधा है, और मैं तो समझती हूँ कि हर तरीके से बीजेपी जो है वो आम जनता की आवाज़ सुनकर उनके हितों को सर्वोपरि रखती है। मैम, कांग्रेस का दावा भी है सरकार बनाने का, दूसरा मुख्यमंत्री की जो रेस उसमें चल रही है, कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रेस में मैं भी हो सकती हूँ, और ये हाईकमांड डिपार्टमेंट जो है इसको डिसाइड करें। यही तो बात है, ये इलेक्शन जो है ये जनता के लिए नहीं लड़ रहे कि जनता के हितों के लिए या जनता के काम करने के लिए। अब हमने देखा पिछली बार जब है जो हुड्डा सरकार जब यहाँ पे थी तो कितना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद हर एक के साथ हुआ। हमारे इलाके के अंदर जो है भिवानी, दादरी, नारनौल, ये सारे जो ज़िले हैं बहुत ज़बरदस्त क्षेत्रवाद हुआ। हर एक चीज़ जो है वो केवल एक ही क्षेत्र के अंदर, जो उनका खुद का मुख्यमंत्री क्षेत्र था उसके अंदर जो है केंद्रित था। तो बात यहाँ तक आ गई कि लोगों ने जो है इसलिए उनको बुरी तरह से नकारा। तो अब जो है अब इनकी रेस चल रही है मुख्यमंत्री बनने की। तो मुख्यमंत्री बने और जो इनके सिरों के ऊपर जो हैं तलवारें जो लटकी हुई हैं केसेस की, वो किस तरह से ख़त्म हो, ये केवल इसलिए जो है ये इलेक्शन के अंदर जो है ये दौड़ लगा रहे हैं। वैसे इनको भी मालूम है कि आज जो है हर तरीके से जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और जनता जानती है कि उसका हित कौन ऊपर रख सकता है। इनके केवल वायदों से और जो है ये बुलावों से जो है उनसे उससे कोई काम नहीं चलने वाला। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, वो नाम की चीज़ हरियाणा में तो रही नहीं, और ये तो अपने आप को ही जो है वो कहते हैं ना मारने में बहुत माहिर हैं, और एक दूसरे को मार काट के ख़त्म कर देंगे। मैम, आखिरी सवाल, जहाँ राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं सरकार बनाने का, दुष्यंत चौटाला मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। निश्चित तौर पे बनेगी, भाजपा की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी। और आप देखिएगा ये जो है चाहे कोई कुछ भी कहे, केंद्र के अंदर तीसरी बार जो है भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई है, और उसी तरह से जो केंद्र में जो कुछ होता है उसका जो है प्रभाव हरियाणा पे हमेशा पड़ता है, क्योंकि लोगों को मालूम है, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, उन्हें मालूम है कि केंद्र की जो हैं जो नीतियाँ हैं और जो सारा काम है वो यहाँ पर अगर सरकार उसकी हुई तो वो भी हरियाणा के अंदर आने में आसान होती हैं। तो जनता जो है बहुत जागरूक है हरियाणा की, और जागरूक होने के नाते वो जानते हैं कि केवल वो कहते हैं ना हाव हुल्लड़ से और दिखावे से जो है वोट नहीं पड़ती, वोट जो है बहुत सोच समझ के डालनी पड़ती है।